अब यहां से जो अगली आयतें चलेंगी वो आयत नंबर 35 तक। अब बताया जाएगा कि कौन लोग हैं जो इन औसाफ को बैलेंस कर सकते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए जो इंसान को अल्लाह ने चीजें अता रखी हैं, तरबियत अब अल्लाह की तरफ से आ रही है कि ये बैलेंस कैसे हों। ये जो मुसीबत में घबरा जाता है, जो खैर मिलने पर कंजूस बन जाता है, ये मिजाज है, ये कैसे बेहतर होगा। कहा इंसान को, अब मैं एक दफा फिर आयत नंबर 19, 20, 21 आपके सामने पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल इंसान खुलिका हलूअन इज़ा मस्सहुल शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। इल्ला, इस्तिस्ना आ गया, सिवाय उन लोगों के। इल्ला, सिवाय किसी। अब ये बात पूरी समझने के क्या है। इल्लल मुसल्लीन, सवाए नमाजियों के। यानी नमाजी ना बेसब्रा होता है, ना खराबी मिलने पर घबराता है, और ना खैर मिलने पर कंजूस बनता है। देखिए सादा सी बात है ना, कि कहा कि बेशक इंसान को तख्लीक किया गया है बेसब्रा, मुसीबत पहुंचती है तो घबरा जाता है, खैर पहुंचती है तो बुखील बन जाता है। इल्लल मुसल्लीन, मगर नमाजी ऐसा नहीं है। अब नमाजी कैसे, अगली वजाहत इसकी। अब ये मैं और आप समझें कि हम सारे भी माशाल्लाह नमाजी हैं, तो हम सारे, लेकिन अगर मुझे और आपको परखना है कि अगर मैं परेशानी में घबरा जाता हूं, इसका मतलब है नमाज में कोताही है। अब एक और बात बड़ी आसान और सादा, ताकि मैं वापस इस पे ना आऊं, फिर आगे ही बात को चलाऊं। अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायत को अपनी जिंदगी का जुज बनाने के लिए सबसे पहला कदम जो मुझे उठाना है वो क्या है, नमाज। ये वो नुक्ता जो मैं बार बार आपके खिदमत में अर्ज करता हूं कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का सबसे बुनियादी और पहला रास्ता और दरवाजा क्या है, नमाज। इससे गुजरे बगैर अल्लाह से ताल्लुक कायम नहीं हो सकता। और इसको छोड़कर आप दुनिया का हर नेकी का काम कर लें, वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं होगा, वो धोखा है अपने आप को। बेशुमार लोग कहते हैं ना कि खैर मेरे अगर नमाज नहीं भी पढ़ी, बाकी बड़ा नेक आदमी है, किसी का नुकसान नहीं कदे उन्हें किया, लोगों ते माल खर्च करता है, बड़ी खरात नेकी सदके करता है। अगर नमाज नहीं है तो वो सब अपनी जात को धोखा है, वो अल्लाह की रजा के लिए हरगिज नहीं। सबसे बुनियादी कदम जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करने के लिए उठाया जाएगा वो नमाज है। शैतान के शिकंजे से बचने के लिए जो सबसे पहला रास्ता इख्तियार करना है वो नमाज है। अब नमाज में वो क्या पहलू हैं जो हमारी तरबियत करते हैं और हमें यहां तक लेकर आते हैं, ये वो बातें हैं जो मैं कई मकामात पर आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका। आज अभी उसकी तफसील नहीं है, सिर्फ वो पहलू अर्ज करूंगा जो यहां पर बयान हुए हैं। तो अगली आयत में, आयत नंबर 23 में वो पहला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। ये वो लोग जो अपनी नमाजों पर मुदावमत इख्तियार करते हैं। मुदावमत, हमेशगी। ये नहीं कि आज बड़ी परेशानी लगी है तो 2 घंटे तक नमाज पढ़ते रहे, आगे पूरा साल नमाज याद ही नहीं। ये वाली नमाज नहीं। सादा सी मिसाल फिर दुनिया की अर्ज करूंगा। साल में एक दफा तूफानी बारिश आ जाए, हर तरफ जल थल कर दे, 6 दिन 7 दिन बारिश होती रहे, उसके बाद पूरा साल बारिश ना बरसे, तो जमीन से कोई पैदावार फायदामंद होगी? लेकिन वो मामूली सी झड़ी, हल्की सी फुहार
जो शायद महसूस भी ना हो, आपके कपड़े भी ना भिगोए 5-7 मिनट, लेकिन वो हल्की फुल्की चलती रहे पूरा साल, तो कितनी जबरदस्त जमीन की पैदावार आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा, अफजल अमल, कहा जो मुस्तकिल किया जाए चाहे कितना मुख्तसर क्यों ना। तो कहा नमाज वो नहीं कि जो कभी याद आई तो पढ़ ली, जुम्मे की पढ़ ली, ईद की पढ़ ली, होगी। कभी परेशानी आई तो 2 दिन 3 दिन परेशानी है तो मुसलसल रिजल्ट नजदीक आ गया बच्चों का, पता नमाजी हो जाते हैं। कारोबार का कोई सौदा हमारा फंस गया है तो नमाजी हो जाते हैं। कोई घर में मरीज अचानक परेशानी बन गई है तो हम नमाज पढ़ने लग जाते हैं। वो इजाफी नमाजें हैं जो हालात की परेशानी पर फर्ज नमाजों के अलावा अदा है। अल्लाह अकबर। तो पहला पहलू क्या है नमाज का? मुदावमत। दूसरी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक्कुम मालूम, वाह, और ये वो लोग हैं फी अम्वालिहिम जिनके मालों में हक्कुम मालूम, एक मालूम हक होता है, लिस्साइली, सवाल करने वाले के लिए, वल महरूम, और महरूम के लिए। यानी नमाज के बाद दूसरा पहलू अनफाक फी सबीलिल्लाह आ गया। यानी वो जो नमाजियों के बाद ये जो इस्तिस्ना है, वो बेसब्रेपन से, मुसीबत में घबरा जाने वाले, खैर में कंजूस बन जाने वाले, इससे जो इस्तिस्ना है ये वो पहलू बयान हो रहे हैं। पहली कि ये नमाजी होते हैं, और नमाजी भी कौन से? मदावमत वाले। दूसरा पहलू कि इनके मालों में सवाल करने वाले और महरूम के लिए हक होता है, यानी ये हक रखते हैं उसके सवाल करने वाले के लिए, यानी जो मांगने आ गया है उसे खाली नहीं लौटा। और महरूम ये इंतजार नहीं करते कि कोई आए मांगने, ये दाएं बाएं देखते हैं कि किसको जरूरत है, कौन महरूम है, कौन मोहताज है, खुद पास जाके उसकी खिदमत कराते। और लफ्ज फिर क्या आया है? हक। पहले भी हम ये बात पढ़कर आए ना, एहसान जताकर ये काम नहीं करते, ये समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे फराइज में शामिल है कि हमने ये खर्च करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दूसरी सिर्फ जो इंसान को उस तरबियत की तरफ लेकर जाती है, जो इंसान के अफाल में, मिजाज में बैलेंस, तवाजुन पैदा करता है, उसे सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जाने की तरबियत करता है। तीसरी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वल्लज़ीना युसद्दिकूना बियौमिद्दीन, और ये लोग कयामत के दिन की तस्दीक करते हैं। यौमिद्दीन, बदले के दिन की तस्दीक करते हैं। अब ये तस्दीक कैसी? मैं पहले भी इसको वजाहत कर चुका कि वो तस्दीक अपने अमल से भी है और अपनी जुबान से भी है। जुबान से क्या? क्यों कहते हैं कि हम कयामत के दिन पर यकीन रखते हैं, और अमल से क्या है कि वो अमल अल्लाह की ताबे फरमानी के करके ये साबित करते हैं कि हम अल्लाह की ताबे फरमानी कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमें हिसाब के दिन की फिक्र है। अगली आयत इसी की वजाहत करने वाली है कि ये किस वजह से आता है, ये तस्दीक किस वजह से हो सकती है। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफिकून, ये वो लोग हैं, हम जो मिन अज़ाबि रब्बिहिम, अपने रब के अजाब से, मुशफिकून, डरते हैं। रब के अजाब का डर होगा तो ताबे फरमानी है, कयामत के दिन की फिक्र। बदकिस्मती से मेरा और आपका बचपन से अकीदा ये बना दिया गया है कि मुझे और आपको तो नाउज़ुबिल्लाह डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारी तो बख्शिश हो जानी है। कहा जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, कयामत के दिन की तस्दीक करते हैं। ये 4 बातें अभी हमने पढ़ी हैं। आगे फिर इंशाल्लाह आयत नंबर 35 तक ये औसाफ तज़किरा होंगे जो ये वजाहत करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लाई गई हिदायत पर अमल पैरा है।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के सबक के एतबार से कोई भी बात, राय, सवाल, ख्याल